ठीक है, अब रिप्रोड्यूस करने की हम बात कर रहे थे, सही है। तो आपने देखा कन्वोल्यूशन ब्लॉक आपने लगा लिया, आउटपुट उसके चैनल ही हो गया। अब आप इसके एम्बेडिंग ब्लॉक की डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है। वो कह रहे हैं साइज ऑफ 11x11 अडॉप्टेड इन दिस स्टडी, स्पेशल साइज 11x11 यानी ये पैच साइज था, ठीक है। वी इंट्रोड्यूस द एम्बेडिंग ब्लॉक टू डायरेक्टली मिक्स एंड इनकोड ग्लोबल स्पेशल रिसेप्टर ब्ला 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 इन फिगर 2, ठीक है। फिगर 2 देखते हैं, ठीक है। HSI फीचर्स CSA, फिगर 2 को अभी नहीं देखते। फिगर 2 है यहाँ पे ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द एम्बेडिंग ब्लॉक। अच्छा, HSI फीचर्स जो कन्वोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट हुए वो जा रहे हैं CSA में। CSA क्या है, हाँ क्या है यहाँ से अभी CSA एज फर्स्ट यूज। अच्छा, CSA इज़ दिस ना, तो ये आई थिंक प्रॉपर वो है स्पेशल फोकस सेंटर वेटिंग, ठीक है। ये एक पूरी टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब आप देखोगे कि CSA को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। वो फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि HSI फीचर CSA में पास हो रहे हैं, और फिर इसके बाद ओरिजिनल और उनको कंकेटिनेट करते हुए वो आगे पास करवा रहा है, ठीक है। तो द आइडिया इज़ कि ये जो है आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के आर्किटेक्चर को पूरा स्टडी करोगे और फिर देन यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा मॉड्यूल किसके बाद आ रहा है, कौन सा मॉड्यूल किसके बाद आ रहा है। एंड अगर मैं अपने बेसिकली ये भी मैंने क्योंकि रिसर्च रिप्रोड्यूस किए नहीं है, बट मुझे ये समझ कैसे आई कि रिप्रोड्यूस कैसे होते होंगे, ये मुझे समझ आई जब मैंने, अगर मैं आपको अपना वो काम दिखाऊँ ना, लाइक डेटा सेट्स के अंदर OHID1 के अंदर जाके फ्यूजन के अंदर जाके वर्जन 3 ऑफ कस्टम मॉडल, ठीक है। तो देखो अभी इसमें मैंने जो है ना वो जो मेरा डिज़ायर्ड गोल था उसके पहले मैंने एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाती हूँ। इसको मिनिमाइज़ करो, जो मैंने बनाई उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रिप्रोड्यूस जो है वो हम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं ज़रा अपना FYP खोल लूँ, हाँ ठीक है। तो अगर अभी हम इनको साइड बाय साइड डिस्कस करें ना, जो मेरे आर्किटेक्चर की फ़र्स्ट डायग्राम थी और वो मेरे उसमें भी एडिट भी है, ये थी, ठीक है। अभी देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं इसको फिग्मा पे खोल दूँ तो थोड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा, लेकिन वो इस वाले फिग्मा पे है नहीं, दूसरे वाले पे, चलो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये जो है ना, इसमें सबसे पहली जो थी वो प्री प्रोसेसिंग के बाद एडेप्टिव स्पेक्ट्रल अलाइनमेंट लेयर थी, ठीक है। अब एडेप्टिव स्पेक्ट्रल अलाइनमेंट ब्लॉक ये रहा, ठीक है। स्पेक्ट्रल अलाइनमेंट, ये स्पेक्ट्रल प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद लाइट वेट स्पेक्ट्रल फीचर एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। तो अब जब इसको अगर मैं डिटेल वाले आर्किटेक्चर में मेथडोलॉजी में जाऊँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको ये लिखना था ना इस तरह से, ठीक है, ओहो, जब मैंने इसकी मेथडोलॉजी लिखनी थी ना, तब मुझे आइडिया हुआ कि ये जो मैंने कोड किया है ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने ChatGPT की हेल्प ली कि इस कोड को लाइक किस तरह से ना, अब इसमें क्या है देखो, अगर हम सिर्फ इस लेयर को देखें तो क्या कह रही है, ये उसी तरह जिस तरह अभी हमने उसका पढ़ा ना कन्वोल्यूशन, उसने एक लेयर लगा के आउटपुट चैनल वो है वो कर दिया। तो इसमें भी यहाँ पर कि ये लेयर क्या कर रही है कि सिर्फ जो इनपुट चैनल्स हैं ना वो जितने मर्जी हों, आउटपुट चैनल्स जो है वो इसने मेरे केस में 32 हैं, तो वो 32 जो है वो रख रही होती है कर्नल साइज 3 पैडिंग 1। और वो 32 आता कैसे है, वो ऑफ कोर्स जब हम उसके ऊपर पैच साइजेस के ऊपर वो अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि कर्नल साइज और पैडिंग जो है वो डिपेंड करती है और वो फिर एक्सट्रैक्ट करती है हमारे पास डिज़ायर्ड क्या नाम है आउटपुट चैनल्स ना, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि दिस लेयर डायनामिकली हैंडल्स वेरिएबल चैनल्स इन HSI एंड लर्न्स मीनिंगफुली। सबसे पहले इस लेयर का मकसद बता दिया, अब वो कैसे कर रही है ये गोल बता दिया, ठीक है। स्पेक्ट्रल, ठीक है ठीक है ठीक है। द लेयर टेक्स इन द इनपुट क्यूब, ठीक है, HSI क्यूब ले रही है जहाँ पर H रेफर्स टू हाइट विड्थ एंड चैनल्स, ठीक है। उसके बाद refers to the H refers to the height of the HSI base, W refers to the C spectral channels in the HSI base. The input cube is mapped into a fixed latent space Z
जी में क्या हो रहा है, W इंटू एक्स, ठीक है, where refers to the learnable spectral dimension. The specific configuration of the layer involves the use of convolution operation. ये देखो con 2D 1 into channels n into 32. अच्छा, ये जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है और ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन थी ये इससे डिफरेंट है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 1x1 की कॉन्वोल्यूशन लगाई है, ठीक है, चैनल्स जो इन चैनल्स इन जितने जो भी HSI पैच के इनपुट चैनल्स थे वो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 32 ये आउटपुट चैनल्स, ठीक है। अच्छा, अक्रॉस द स्पेक्ट्रल डायमेंशन ऑफ द बैचेस, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल डायमेंशन में जा रहे हैं। तो जब मैंने अपनी मेथडोलॉजी को इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया तो मुझे समझ आई कि ओके दिस कैन बी रिप्रोड्यूस, सो आई कैन रिप्रोड्यूस दिस कोड और अ सिमिलर कोड फ्रॉम दिस, ठीक है। और एट फर्स्ट अगर आपको ये काम ना भी करना आए तो आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, या क्लॉड वगैरह की, ठीक है। तो इसी तरह सेम गोज़ फॉर ऑल ऑफ दीज। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं और ये इसमें कन्वर्टेबल है। तो एट फर्स्ट मुझे ये चीज़ नहीं पता थी और मुझे नहीं पता था कि आर्किटेक्चर्स हैं वो रिप्रोड्यूस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस चीज़ को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। मे भी शायद अभी भी मुझे ना पता हो, लेकिन इसको इसमें तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। और ChatGPT की हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। बट येस, मैंने ChatGPT की हेल्प ली, उसके बावजूद मेरी टर्निटिव रिपोर्ट में मेरी मेथडोलॉजी में 1% भी ना AI ना प्लेज, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक के मतलब आप ChatGPT से जायज़ तरीक़ों हलाल तरीक़ों से हेल्प ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट चीज़ ये थी हाउ टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। रिजल्ट्स अगर आपने लेने हैं तो रिजल्ट्स वो उसमें गिवन होते हैं, मगर रिजल्ट्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है, अगर आप रिजल्ट्स लो तो क्या आप रिप्रोड्यूस करके अपने उस पर रन करके और रिजल्ट्स लो और उनको जो है वो कोट करो तो बेहतर होता है, इंस्टेड ऑफ वो रिजल्ट्स कोट करना जो रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये बात हम पहले भी वैसे थोड़ी बहुत ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक इन डिटेल एंड विद अ प्रॉपर हेडिंग।